very good evening to all of you and welcome to PNT Physics। बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशंस के बारे में डिटेल में स्टडी किया और बहुत से डायमेंशन फॉर्मूले हमने डिराइव किए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन शुरू कर रही हूँ कि आपने पिछला सेशन जो है वो अच्छे से देखा है, उसको समझा और उसको रिवाइज किया है, तभी आपको जो आज का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो, वो प्रीवियस वीडियो को पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आज जो है हम डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी यूजेस करेंगे। और ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक हमें किसी चीज का यूज पता ना हो, जब तक हम उसकी एप्लीकेशन, किसी चीज का जिसको बोलते हैं ना फायदा पता ना हो ना, तब तक ना तो हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और ना ही उसको हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो वही बात है कि हम आज डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस स्टडी करेंगे कि ये सारा जो डायमेंशंस का जो हम पढ़ रहे हैं, इतना स्टडी कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनका क्या फायदा है आपको। जब आप वो यूजेस देख लेंगे फिर आपका अपने आप इंटरेस्ट भी बन जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस में। तो डायमेंशनल जो एनालिसिस है उसकी तीन जो एप्लीकेशंस हैं आपकी। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। आपको कोई फिजिकल इक्वेशन दी है, कोई फिजिकल ठीक है रिलेशन फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो उसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके आप जो उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे कोई एसआई में दिया है, आपको सीजीएस में करना है, या सीजीएस में कुछ दिया है तो उसको आपने एसआई में करना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप डायमेंशंस का यूज करके कर सकते हो। और थर्ड जो उसका यूज है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको डिराइव करना, किसी फॉर्मूले को आपने डिराइव करना है, ठीक है, किसी इक्वेशन को आपने डिराइव करना है, तो ये भी आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके जो है आप कर सकते हैं। तो ये तीन यूजेस हमारे हो गए डायमेंशनल एनालिसिस के। एक था हमारा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, किसी की फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं कि वो ठीक है कि गलत है। ठीक है, डायमेंशनली वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, और सेकंड था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। और थर्ड है टू डिराइव ए फिजिकल इक्वेशन, किसी फिजिकल इक्वेशन, किसी फिजिकल फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। तो ये थे तीन यूज डायमेंशनल एनालिसिस के। तो वन बाय वन हम इनके एग्जांपल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल आल्सो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ जो होमोजेनिटी है जब वो पता होगा तभी आप ये जो फर्स्ट जो आपका यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके ही आप किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, जैसे नाम से क्लियर, होमो का मतलब होता है सेम सेम। ठीक है, तो मतलब एक इक्वेशन दी है, एक आपको इक्वेशन दी है, तो उस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स दी है ना अलग अलग, उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा। उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ये बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ एवरी टर्म, हर एक टर्म का डायमेंशन जो होंगे, टू साइड्स ऑफ एन करेक्ट physical must be same. Two sides of a correct physical equation. Two sides of a correct physical equation. Physical equation, कोई भी physical equation आपको दी है, उसके टू साइड्स में जो दोनों साइड्स में जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। तो क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की डायमेंशंस ऑफ एवरी टर्म, हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। कोई फिजिकल इक्वेशन दी है, उसकी दोनों साइड में जितनी भी आपकी टर्म्स आ रही हैं उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो सेम होगा। ठीक है, और दूसरी क्या है आपका कि दूसरी फॉर्म में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, कि वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। हम सिमिलर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको ऐड कर सकते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप बात करें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 kg मास है और 2 न्यूटन फोर्स को ऐड करेंगे, 2 kg में 2 न्यूटन,
तो वो सिमिलर क्वांटिटीज, वो अनलाइक क्वांटिटीज है, तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2 kg में 4 kg ऐड कर सकते हो आप, 2 न्यूटन में 5 न्यूटन ऐड कर सकते हो, न्यूटन में न्यूटन ऐड कर सकते हो, kg में kg ऐड कर सकते हो, मीटर में मीटर ऐड कर सकते हो। तो सिमिलर क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो, सिमिलर क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही एक दूसरी जो डेफिनेशन है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की आपकी ये है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। और फर्स्ट क्या थी, डायमेंशन ऑफ एवरी टर्म ऑन टू साइड्स ऑफ ए करेक्ट फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। किसी फिजिकल इक्वेशन की दोनों साइड्स में, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में सबकी सब टर्म्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। और हमारा जो फर्स्ट यूज है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो कुछ एग्जाम्पल और जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इसका, टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो जैसे हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लेते हैं, काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस है हमारी, उसमें फर्स्ट इक्वेशन हम लेके देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वे v इज वेलोसिटी, v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, v को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में वेलोसिटी थी, ठीक है, उसको बोलते हैं u। और a इज एक्सेलरेशन, a इज एक्सेलरेशन, और जो t है हमारा वो तो है हमारा टाइम। तो ये सब चीजें, ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, और t क्या है हमारा टाइम। तो इस फिजिकल इक्वेशन जो दी है हमारी, इस फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस हमें चेक करनी है। तो किस तरह से करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हर एक टर्म, एवरी टर्म, एक टर्म यहाँ पे आ गई v, दूसरी टर्म आ गई हमारी u, और थर्ड टर्म है हमारी at। तो हर एक टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा और इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में वो जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो हर एक टर्म का सेम होगा। तो देखते हैं किस तरह से। तो पहले डायमेंशन ऑफ v लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ, ये शॉर्टकट में लिख रही हूँ, डायमेंशन ऑफ v जो आएंगे हमारे, वो आई होप कि सबको याद है LT-1, और जिनको नहीं याद है वो निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, L डिवाइडेड बाय T, तो LT-1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है LT-। अब सेकंड, ये थी हमारी फर्स्ट टर्म, अब सेकंड टर्म यहाँ पे है u। तो डायमेंशन ऑफ जो u आएगा, u इज ऑल्सो वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, इज फाइनल वेलोसिटी, लेकिन है तो वो वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सिमिलर LT-1, ठीक है। और थर्ड है हमारी at, जो थर्ड टर्म है हमारी वो क्या है at। अब इसका देखते हैं डायमेंशन ऑफ at। a इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए ही, LT-2, ठीक है। अगर नहीं याद है तो निकालिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम करके निकालिए एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, और या हो सकता है तो उसको याद कीजिए LT-2। तो LT-2 आ गया एक्सेलरेशन का, और साथ में मल्टीप्लाई टाइम, a का आ गया LT-2, t है तो उसका है टाइम का, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा L और T-2, यहाँ T-2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो -2 + 1 -1। तो ये देखिए फर्स्ट क्वांटिटी ये LT-1, सेकेंड u, ये सेकेंड है LT-1, और ये आ गया हमारा थर्ड, ठीक है, at LT-1। तो हर एक क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमारा सेम आ रहा है, दैट इज LT-1, LT-1। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये ओबे कर रहा है, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो गिवन फिजिकल इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at इज द डायमेंशनली करेक्ट फिजिकल इक्वेशन, द डायमेंशनली करेक्ट फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, सेकेंड एग्जाम्पल जो है, हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं काइनेमेटिक्स की, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये क्वेश्चंस हैं आपके एज इट इज, ऐसे पेपर में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, दिस फिजिकल इक्वेशन, दिस, और जो भी है, ठीक है, सो ऑन। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे लगाएंगे और कैसे आप इस फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है डायमेंशन किसके,
डायमेंशन ऑफ एस जो है वो कितना, एस डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, एस किसका सिंबल है, डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल। ठीक है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिख रही हूँ कि m0 L1 T0, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं इसको, एल आपने लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं इसको ऐसे m0 L1 और T0 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट जो डायमेंशन है हमारा, सेकंड क्वांटिटी कौन सी है, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, तो ut, u इज व्हाट इज u, u इज इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का तो आप सबको पता है डायमेंशन फॉर्मूला कि lt-1 होता है, और t का डायमेंशन फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है, t इज टाइम, तो डायमेंशन फॉर्मूला सिंपल t, t का ठीक है, डायमेंशन जो सिंबल है वो है t, तो इसको सॉल्व कीजिए, अब कितना आ जाएगा l t-1 + 1 कट गया, तो आपका सिंपल आ गया l। ठीक है, तो ये आएगा सिंपल एल। और थर्ड जो क्वांटिटी है हमारी हाफ ए टी स्क्वायर, इसको देखिए हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ तो कांस्टेंट है ना, हाफ आपका कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, तो हम डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे ए टी स्क्वायर का। ए इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या हो गया lt-2। ठीक है, एक्सेलरेशन का lt-2, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, और साथ में टी स्क्वायर है, टी का स्क्वायर है टी, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, तो टी है और उसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर मिस किया तो सारा गलत हो जाएगा फिर, तो यहाँ पे आ गया कि एल और t-2 और +2 कितना आ गया, कट गया, ये -2 ये +2 -2 कट गया, t0 दैट इज 1, तो ये आ गया हमारा एल। तो फर्स्ट क्वांटिटी देखिए ये 1, ये फर्स्ट जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है एस, उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एल। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी थी यूटी, तो उसका भी आ गया एल, और थर्ड जो है आपकी हाफ ए टी स्क्वायर, उसका भी आ गया एल, तो ये एल एल एल। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो भी इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में राइट साइड में हर एक फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम आ रहा है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है आपकी ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो इस तरह से आप इसकी करेक्टनेस चेक कर ली यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, और आपका और एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल वो इस क्वेश्चन देखते हैं। आपका थर्ड जो है, आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ले लेते हैं, v स्क्वायर minus u square is equal to 2as, this is the third equation of kinematics, v square minus u square is equal to 2as। तो यहाँ पे कैसे करेक्टनेस चेक करेंगे, अब आपको पता चल गया, साथ साथ में आप करते जाइए और बोलते जाइए v स्क्वायर का, तो डायमेंशन फर्स्ट क्वांटिटी आ गई आपकी v स्क्वायर, सेकेंड आ गई u स्क्वायर, और थर्ड आ गई आपकी ये 2as। तो फर्स्ट लिखें डायमेंशन ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी v स्क्वायर का लिखेंगे, तो v इज वेलोसिटी का लिखिए सभी lt-1 और उसका लगा दो स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे L2 और t-2। सेकेंड आ गई डायमेंशन ऑफ सेकेंड क्वांटिटी आ गई हमारी u स्क्वायर इज ऑल्सो वेलोसिटी, तो उसका भी आप वैसे ही सेम lt-1 और lt-1 की पावर 2, तो ये भी L2 जब ओपन करेंगे तो t-2, ठीक है, L2 t-2, और थर्ड क्वांटिटी है उसका 2as, तो 2 तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो लिमिटेशन में आएगा कि डायमेंशन एनालिसिस की कुछ लिमिटेशन भी तो होंगी, तो एक लिमिटेशन तो आपको दिख ही रही है साथ साथ में कि जो भी आपको कांस्टेंट आता है उसका कुछ नहीं है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे हम इसकी करेक्टनेस को बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2as नेक्स्ट है हमारा 2as, तो 2 आपका कांस्टेंट है, a का lt-2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला lt-2, आई होप कि सबको याद हो गया होगा, वेलोसिटी lt-1, एक्सेलरेशन lt-2, और वैसे मैंने आपको बोला था कि वर्क तक याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट l है, वेलोसिटी lt-1 है, एक्सेलरेशन lt-2 है, और आपकी फोर्स mlt-2 है, और वर्क जो है ml2t-2 है, यहाँ तक तो सबको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो lt-2 एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट l, तो इसको सॉल्व कीजिए, आ गया l और l l2t-2। तो अब देखिए इसको, अब देखिए फर्स्ट क्वांटिटी जो थी फिजिकल v स्क्वायर, उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया l2t-2। अब सेकेंड को देखिए u स्क्वायर l2t-2, अब थर्ड को देखिए 2s को l2t-2। सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी इस इक्वेशन में आ रही है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में
सब फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो क्या हो गया आपका ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट हो गई है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गई है। तो इस तरह से आप जो करेक्टनेस है किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस जो है आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई और बहुत से एग्जाम्पल इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाती हूँ। जैसे ये तो सिंपल इक्वेशन थी, अगर कोई और इक्वेशन आप ले लेते हैं, जैसे ये एफ एस, ठीक है, एफ एस। अब ये एफ एस क्या, एफ इज फोर्स एंड एस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ इज फोर्स एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर इस तरह से कोई इक्वेशन दी है आपको, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इस तरह से अगर आपको कोई इक्वेशन दी है तो इसको चेक करना है इसकी करेक्टनेस की, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड लेंगे, पहले लेफ्ट साइड, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, दैट इज एफ एस। इकट्ठे लिख लेते हैं, इतना तो अब आपको पता ही है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सबको याद करवा दिया। साथ साथ में बोलिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ठीक है, एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख देंगे एम एल टी माइनस 2। फर्स्ट सेशन पे ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं और आपको याद भी करवाए हैं और आपको बोला भी गया था कि इनको याद कीजिए। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद कीजिए, अगर नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए से। एम का तो याद है m और एक्सेलरेशन का बोलिए एल टी माइनस 2। अगर एक्सेलरेशन का भी याद नहीं है तो एक्सेलरेशन का निकालेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम से, और अगर वेलोसिटी का याद नहीं है तो उसका निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से। तो इस तरह से आप डायमेंशन फॉर्मूले के निकाल के पुट कर सकते हैं। और 5-6 जो बेसिक क्वांटिटीज हैं आपकी जो यूज होती हैं और उसमें उनकी याद भी कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात होगी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एफ एस, फोर्स का एम एल टी माइनस 2। अब बताइए साथ में डिस्प्लेसमेंट एस, तो उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का एल, और इसको सॉल्व कर लेते हैं एम और एल और एल एल 2 और टी माइनस 2 एम एल 2 टी माइनस 2, ये देखिए। और सेकेंड क्वांटिटी है हमारी डायमेंशन, उसका निकालेंगे ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर तो कांस्टेंट हाफ का तो नहीं आएगा कुछ भी, एम वी स्क्वायर का निकालेंगे। तो डायमेंशन ऑफ एम कितना आ जाएगा हमारा, एम इज मास और v इज वेलोसिटी, तो एल टी माइनस 1 होती है हमारी वेलोसिटी और उसका है स्क्वायर, तो बाहर लगाएंगे स्क्वायर। जहां जिस बच्चे का ये स्क्वायर छूटा, ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो ध्यान दीजिए जहां स्क्वायर लगा है वहां पे स्क्वायर लगा रहे हैं, उसको सॉल्व करना है। अब ये m आ गया हमारा एल स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए एल स्क्वायर और t माइनस 1 ऊपर पावर 2, तो हो जाएगी आपकी पावर माइनस 2, तो ये आ जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट है हाफ एम यू स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ कांस्टेंट है, m का मास m और u स्क्वायर वही है आपकी वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम, तो सेम ही आ जाएगा। ये तो एल टी माइनस 1 और उसका स्क्वायर है, तो सेम सॉल्व करके एम एल टी, ये m l 2 और t माइनस 2, जब स्क्वायर है तो l की पावर 2 और t की पावर माइनस 2। तो देखिए सभी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, सबकी सब क्वांटिटीज का। एफ एस लेफ्ट हैंड साइड में है, एफ एस उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आ गया ये एम एल 2 टी माइनस 2। फिर आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपका आ गया एम एल 2 टी माइनस 2, फिर हाफ एम वी स्क्वायर एम एल 2 टी माइनस 2। सबकी सब फिजिकल क्वांटिटीज का लेफ्ट साइड और राइट साइड की इक्वेशन की डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो ये वाला फिजिकल इक्वेशन, ये वाली फिजिकल इक्वेशन भी आपकी बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस की, ये फिजिकल इक्वेशन आपकी करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b इन इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस bt, वेयर v इज वेलोसिटी, वेयर v इज द वेलोसिटी। इस इक्वेशन में जो v है वो वेलोसिटी है एंड t इज टाइम, एंड वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b।
ए और बी के डायमेंशन फाइंड आउट करने, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, चाहे उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ले लो या सेकंड स्टेटमेंट ले लो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बोला जाता है कि सब क्वांटिटीज, जैसे ये एक है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, सबकी सब टर्म्स का, हर एक टर्म्स का, दोनों इक्वेशन की दोनों साइड और सभी टर्म्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम होगा, या दूसरी फॉर्म में बोले तो लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ, जब हमें ए निकालना है तो डायमेंशन ऑफ ए कितना होगा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ठीक है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो सबकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होगा, सेम होगा। दैट्स व्हाई डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ये डायमेंशन इक्वल होगा तो डायमेंशन ऑफ वी कितना होगा हमारा, एल टी माइनस वन। डायमेंशन ऑफ वी इज एल टी माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वी एंड डायमेंशन ऑफ ए आ गया हमारा, ये डायमेंशन ऑफ ए। तो ए का जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल आया, दैट इज एल टी माइनस वन। अब थर्ड टर्म की बात करते हैं, बी टी। तो डायमेंशन ऑफ बी टी इज ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो डायमेंशन ऑफ वी हमारा है एल टी माइनस वन, ये भी डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल आएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, और यहाँ से जो बी निकालना है हमें, डायमेंशन ऑफ बी जब निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, एल टी माइनस वन अपॉन ये टाइम, यहाँ पे है ना टाइम टी, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड, वो टी का जो डायमेंशन होगा वो टाइम टी। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, एल टी माइनस वन, नीचे से ऊपर गया माइनस वन, तो एल टी माइनस टू, तो ये आ गया एल टी माइनस टू। और इसको हम लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस टू। दिस इज डायमेंशन ऑफ बी। तो डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी हमें इस इक्वेशन में फाइंड आउट करने थे। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया कि हर एक टर्म का इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड में हर एक टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी थी, ये ए है, ये बी टी है, तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला भी वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आएगा, और बीटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आएगा। तो बीटी का किस तरह से निकाला, फिर बी का जब निकालना था तो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई था, वो डिवाइड हो गया और सॉल्व करके आ गई एल टी माइनस टू। तो ए का आ गया एल टी माइनस वन जो कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, बी का आ गया एल टी माइनस टू जो कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ए और बी की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन चेंज कर देते हैं हम, इक्वेशन कोई और ले लो, p प्लस ये ले लेते हैं p प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, ये है हमारी गैस इक्वेशन, v कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है, ये v कैपिटल v स्क्वायर p प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा v माइनस बी इज इक्वल टू आर इंटू टी। दिस इज द गैस इक्वेशन, p प्लस ए और v स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। और यहाँ पे भी आपका ये स्मॉल a है, ठीक है, ये स्मॉल a है हमारा, दिस इज स्मॉल a और दिस इज स्मॉल b। ये a और b के डायमेंशन फॉर्मूले हमें यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। तो अब इन क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो क्वांटिटीज हैं इक्वेशन में गिवन वो क्या क्या है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये p है, दिस p इज प्रेशर, और यहाँ से v जो कैपिटल v है ये वॉल्यूम है, गैस इक्वेशन में ये v क्या है, वॉल्यूम है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, देख लेना है, गैस इक्वेशन v वॉल्यूम में वैसे दिया होगा आपको कि p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम एंड t इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, v इज वॉल्यूम एंड t इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज टेम्परेचर। तो p v t हमें पता है, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला भी इनका पता है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फटाफट आप प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिए, अगर जिनको याद नहीं है वो निकाल लीजिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, निकाल के बताइए कि कितना होता है प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले v माइनस बी देखिए, लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड and like quantities can be subtracted। यहाँ देखिए subtracted, like quantities can be added,
मतलब जो डायमेंशन p का होगा वही डायमेंशन हमारा a ओवर v स्क्वायर का होगा। तो चलो पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, b पे बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, लाइक ऐड किया है, लाइक क्वांटिटीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की दूसरी फॉर्म, हम इस तरह से भी उसको एक्सप्लेन करते हैं कि लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड। तो मतलब जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला है वही a ओवर v स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो डायमेंशन ऑफ ये हमारा a ओवर v स्क्वायर जो है इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसका, p प्रेशर। और अभी तक तो आपने प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया होगा। डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का m l माइनस 1 माइनस 2, यही डायमेंशन फॉर्मूला निकला सबका, जिनको याद है ठीक है, जिनका नहीं है फोर्स तक तो याद कर लीजिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mlt माइनस 2, प्रेशर होता है फोर्स, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स करंट एरिया, mlt माइनस 2 एरिया L2 से डिवाइड किया L t माइनस 2 1 माइनस 2 ml माइनस 1 t माइनस 2। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ये। तो ये a ओवर v स्क्वायर का आया, हमें निकालना है a। तो डायमेंशन ऑफ a जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे v स्क्वायर डिवाइड है वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये m l माइनस 1 t माइनस 2 है ना प्रेशर, और साथ में क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर, और v इज वॉल्यूम, ये लिखा v वॉल्यूम, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, l क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा l क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं, m l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू वॉल्यूम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो l क्यूब है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे v का स्क्वायर है, वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m जो है एज इट इज l की पावर यहाँ पे माइनस 1 है, ठीक है, यहाँ 3 टू 6 हो जाएगी, माइनस 1 प्लस 6, ठीक है, और ये t की पावर माइनस 2। तो ये सॉल्व करके जो आएगा m l की पावर जो है 6 माइनस 1 5, और t की पावर जो है माइनस 2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपका किसका, a का। डायमेंशन ऑफ a, दिस इज डायमेंशन ऑफ a, जो a पूछा आपसे डायमेंशन ऑफ a कितना आ गया, ml 5t माइनस 2, m1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ a हमारे पास कितना आ गया है, डायमेंशन ऑफ a, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं डायमेंशन ऑफ a का जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ गया वो है m l 5 और t माइनस 2, ठीक है, ये 1 भी लिख सकते हैं। तो ये a डायमेंशन ऑफ a है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ a m l 5 t माइनस 2, m l 5 t माइनस 2, दिस इज डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, ठीक है। अब हम लेंगे दूसरा स्टेप है हमारा b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। तो इसको देख लीजिए एक बार फिर से कैसे निकाला। a का डायमेंशन फॉर्मूला जो प्रेशर का होगा वो a ओवर v स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो a ओवर v स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, जो प्रेशर का है ml माइनस 1 t माइनस 2। उसके बाद डायमेंशन ऑफ a जो है हमारा, ये डायमेंशन ऑफ a, ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, और साथ में वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला, वॉल्यूम स्क्वायर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का होगा l क्यूब, और उसका स्क्वायर कर दिया l की पावर 6, m l की पावर माइनस 1 है, यहाँ से आ गया आपका l की पावर 6, तो माइनस 1 प्लस 6 5 बच गया t माइनस 2। तो m l 5 t माइनस 2 सॉल्व करके ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया हमारा a का, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे b की तरफ। तो उसके लिए इसको मैं रेज कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ बोर्ड को। तो b का जो डायमेंशन फॉर्मूला है कैसे निकालेंगे, लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड, लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b इज नथिंग बट सिमिलर टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ये b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हमारा वॉल्यूम v, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, चलो वॉल्यूम ये v से लिखा हुआ है इसको, v वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है, l क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ हमारा b आ गया, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं m0 l3 और t0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ b आ गया
m0 l3 t0 और डायमेंशन ऑफ a हम निकाल चुके हैं। a का डायमेंशन जो आ गया, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू m l5 और t माइनस 2, ये आ गया m l5 t माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से हम कांस्टेंट a और b निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन गिवन हो, a b की जगह कुछ भी लिखा हो, अल्फा बीटा लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो हम जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के कि सारी की सारी टर्म्स इक्वेशन की दोनों साइड की, लेफ्ट साइड की राइट साइड की सारी टर्म्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ये सारा जो कंसेप्ट है यूज करके हम इन जो न्यूमेरिकल्स को, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का पूछा हो तो हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जो एप्लीकेशन है, उसको हम देखेंगे सेकंड सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।